में हमें क्या करना है? हमें अब शांति की ओर जाना है। ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना। दुनिया क्या कह रही है इसकी परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि हर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुनिया के लोगों को हर प्रश्न का जवाब देने की जरूरत नहीं है। शांत रहो। मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति मौन रहता है वो लंबा जीता है, और जो प्रतिपल जवाब देता रहता है उसकी शक्ति क्षीण होती है। इसलिए अपनी शक्ति को बनाकर रखो। सबको सारे प्रश्नों का उत्तर मत दो, शांत हो जाओ। कोई आदमी गुस्सा करता है उसे जवाब मत दो, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपकी ठहरी हुई मन रूपी सरोवर में पत्थर फेंक रहा है, जिसे तरंगे उठते रहे, आप परेशान हो पागल हो जाएंगे। इसलिए सबको जवाब दे देना, मौन जीवन धारण करना है। यह हमें बाल शिक्षा है। कान इस उम्र में कम सुनते हैं, बहुत बढ़िया है। दुनियादारी की बातें ज्यादा मत सुनो, ज्यादा मत सुनो, कम से कम सुनो, कम से कम सुनो। आंखें कम देखना शुरू कर देती है। परमात्मा ने संदेश दिया कि सब कुछ मत देखो, घर में रहकर। अगर घर में रहकर हर जगह झांकने की कोशिश करोगे, बच्चों के जीवन में झांकने की कोशिश करोगे, पत्नी के जीवन में झांकने की कोशिश करोगे, रिश्तेदारों के जीवन में झांकने की कोशिश करोगे, कि आखिर में दुख ही हाथ लगेगा। इसलिए ज्यादा झांकने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। दांत गिर जाते हैं। शरीर हमें शिक्षा देता है कि अब जो है ऐसी चीजें मत खाओ जो चबाई जाती हो, तरल पदार्थ ग्रहण करो अगर लंबा जीवन जीना है। अगर लंबा जीवन जीना है तो तरल पदार्थों का प्रयोग करो, रसीले पदार्थों का प्रयोग करो। उससे शरीर स्वस्थ रहेगा, लंबा रहेगा, जीवन बढ़िया बनेगा। लेकिन हम प्रकृति माँ की बात को नहीं सुनते हैं और प्रकृति के विपरीत चलने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में अशांति आ जाती है। सारे उपनिषद, सारे वेद यही शिक्षा देते हैं कि हम व्यक्ति शांत कैसे रहे, व्यक्ति ज्ञानवान कैसे बने। ये भौतिक सुख सुविधाएं जो हमने इकट्ठी की वो हमारे साथ जाने वाली नहीं है, सब यही पड़ी रह जाएगी, जिनके लिए हमने अपना सारा जीवन खर्च कर दिया। देखो पूरा जीवन खर्च हो गया है। अब बड़ा घर, अब बड़ी गाड़ी, अब अच्छी ज्वेलरी, अच्छे कपड़े, सब में पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। अपने लिए हमने क्या किया? एक बार कभी सोचे तो कि मैंने जो भी किया है वो शरीर के लिए किया है, लेकिन मैं जो हूं आत्मा, उसके लिए मैंने आज तक क्या किया है? कभी एकांत में बैठकर चिंतन हमें करना चाहिए कि मैं जो हूं, मैंने अपने लिए इस जीवन में क्या इकट्ठा किया। आखिर में पता चले कि जीरो इकट्ठा किया था, जीरो के अलावा मेरे पास में कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन के प्रतिपल को अंतिम पल मानकर हमें अपने लिए धन इकट्ठा करना चाहिए। और वो धन क्या है? वो अहिंसा है, अच्छे विचार है, करुणा है, परोपकार के भाव है। ये परमात्मा की दौलत है। परमात्मा की दौलत तो हमने इकट्ठी की ही नहीं, लेकिन दूसरी चीजें हम संसार में इकट्ठे करते रहते हैं। एक दूसरे की तुलना में पूरा जीवन बीत जाता है, एक दूसरे के जीवन में झांकने में पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन अपनी उन्नति में हमने अपने समय को बिताया ही नहीं है। इसलिए कोशिश हो कि मैं अपने लिए जी कर देखूं। परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है वो दुनिया में सबसे बढ़िया दिया है। मैं जो हूं, मेरे जैसा परमात्मा ने किसी दूसरे को नहीं बनाया। मेरे से बढ़िया इस धरती पर परमात्मा ने किसी को बनाया ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। एक व्यक्ति दूसरे से जीवन में मिलता ही नहीं है। मेरे थंब किसी से नहीं मिलेंगे, मेरी आकृति किसी से नहीं मिलेगी, क्योंकि परमात्मा ने संसार में हर पदार्थ को भिन्न भिन्न रूप से रचा है।
तो इसलिए दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो सबका समायोजन करना जानता है। हम समायोजन करना नहीं जानते। हम जो यहाँ बैठे सब हीरो हैं, लेकिन हमें एक दूसरे की विशेषता का पता नहीं है। हमें एक दूसरे की विशेषता का पता नहीं है। और विशेषता का पता तब चलता है जब व्यक्ति दुनिया में नहीं रहता। हिंदुस्तान मरे हुए लोगों का देश है, क्योंकि आदमी यहाँ 2 बार तारीफ की जाती है, या तो वो जब वो रिटायर होगा या जब वो मरेगा। इससे पहले सब बुराई बुराई देखते रहते। एक देश में रिटायर हुई, लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की। मेरे पास आए कि शास्त्री जी, लोग मुझे इतना बढ़िया मानते हैं, अगर 5 साल पहले बता देते मैं तो और बढ़िया काम करती, लेकिन किसी ने बताया नहीं। मैं तो मानती थी कि लोग मुझे पागल मानते हैं, चिड़चिड़ा मानते हैं, गुस्से वाली मानते हैं। अगर 5 साल पहले ये लोग मुझे बातें बता देते तो मैं तो मन से बहुत बड़ा काम करती। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने मित्रों के ऊपर, अपने साथियों के ऊपर, अपने घर परिवार वाले के ऊपर कभी कभी प्रेम का, प्रशंसा का इत्र भी छिड़का करो। तारीफ क्या करो। प्रशंसा व्यक्ति को पता नहीं कहां से कहां तक ले जाती है। ऋषि ध्यान ने जीवन भर यही तो काम किया। ऋषि ध्यान की सभा में जब अभिचंद आते थे, अभिचंद की खासियत थी वो गाते बहुत बढ़िया थे, लेकिन व्यभिचारी थे, शराब पीते थे, गलत बस्तियों में जाते थे। लोगों ने ऋषि के सामने आकर अभिचंद की बहुत बुराई की। स्वामी जी, आप तो विद्वान, योगी, त्यागी, तपस्वी हो, वेदों पर अपने प्रवचन करते हो, लेकिन आप जिस मंच पर बैठते उसी पर अभिचंद को बैठाकर आप गीत गवाते हो। ये तो बेविचारी आदमी है, इसकी तो समाज में कोई इज्जत नहीं है, इससे तो लोग परेशान हैं। ऋषि ने कहा कि ये मेरे दरवाजे हैं नहीं, पापियों के लिए तो खुले हुए हैं। मेरा काम ये है कि पापी बेविचारी लोगों को सुधारना। अरे समाज का यही काम है। जो पापी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, बेविचारी लोग हैं, उनके लिए हमारे मंदिर खुले हुए हैं। ऋषि ने हमें जिम्मेदारी दी, उन्हें सुधारने की जिम्मेदारी दी। तो कुछ दिन ऋषि उनसे भजन गवाते रहे। अभिचंद गाने खूबसूरत थे, और एक दिन कमर पर हाथ रखकर कहा कि अभिचंद, तू है तो हीरा पर कीचड़ में पड़ा हुआ है। बस ऋषि के एक शब्द ने चमत्कार कर दिया, और वही अभिचंद जो शराबी था, बेविचारी था, वो हीरा वास्ता बन गया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने मित्रों की प्रशंसा करो, उनकी विशेषता को उनके सामने बताओ, उनके अंदर से एक नया इंसान निकलेगा। तो परमात्मा ने हमें जो दिया है वो दुनिया में किसी को नहीं दिया है। परमात्मा ने हमें सब कुछ देकर धरती का सबसे अमीर इंसान बना दिया है, अमीर इंसान बना दिया। लेकिन मैं कभी सोचता ही नहीं कि हम मुझे अमीर भगवान ने कैसे बना दिया। परमात्मा ने मुझे 60 साल से ज्यादा आयु दे दी, ये मानो बोनस आयु है। मेरे मन में ये विचार डाल दे कि यज्ञ में जाना है, सत्संग में जाना है, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। मैं स्वस्थ मुंह मंदिर में आया हूँ, सबसे बड़ी कृपा है। नहीं तो आदमी के शरीर में ऐसे रोग पड़े हुए कि आदमी 2 कदम चल ही नहीं सकता। सोचता है तो मैं भी किसी मंदिर के द्वार पर जाऊं, लेकिन जा ही नहीं पाता। क्या ये परमात्मा की कृपा नहीं है? मुझे एक बढ़िया पत्नी मिल गई है, ये परमात्मा की कृपा नहीं है? मुझे एक बढ़िया पति मिल गया है, परमात्मा की कृपा नहीं है? सोचो, सोचो। और जब हम इन सब चीजों को तोलते हैं तो पता चलता है कि ये धरती का सबसे बढ़िया आदमी है। अपने आप को कभी दीनहीन मत मानो। धरती पे कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके शरीर में बीमारी नहीं है। हर व्यक्ति बीमार है धरती पर। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति बीमारी को बुलाता रहता है, उसकी बीमारी जाकर बढ़ जाती है।
नागपाल साहब जी पहले बीमार पड़े, लेकिन इन्होंने अपने मन से, अपनी शक्ति से अपने आप को स्वस्थ कर लिया। हमें बड़ी खुशी होती है जब भी हम कीर्ति नगर में जाते हैं, नागपाल साहब जी वहां भी आते हैं, क्योंकि इनका एक संकल्प है कि प्रभु ने जो आयुर्वेद की सेवा करने की जो मुझे ड्यूटी दी है, मैं उसको करता रहूं। कोई ना कोई संकल्प बना, जिस रोज हमारे संकल्प हो जाते हैं, उस रोज हमारे शरीर में बीमारी आनी शुरू हो जाती है। और जब हमारे संकल्प मजबूत होते हैं तो बीमारी अपने आप कम होना शुरू हो जाती है। बीमारियों के बारे में हम जितना चिंतन करें, हमारी बीमारी इतनी बढ़ती चली जाती है। ये मन का खेल है, मन एक जाल घूमता रहता है। छोटी सी बीमारी को बार बार दोहराओ तो वो बीमारी खुद बड़ी हो जाएगी, और उस बड़ी बीमारी पर भी आप चिंतन करना कम कर दो, परमात्मा की प्रार्थना शुरू कर दो, वो बीमारी घटनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर शरीर में कोई बीमारी है तो उस पर ज्यादा चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। प्रकृति अपने आप से दूर कर देते कुछ समय के बाद में। स्वामी विवेकानंद की जब मृत्यु हुई तो इतिहास कहता है कि 32 बीमारी उनके शरीर में थी, लेकिन फिर भी वे चलते थे, काम करते थे, उपदेश करते थे, लिखते थे। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। न्यूटन की बेटी ने अपने पिता न्यूटन के बारे में लिखा है कि जब से मैंने होश संभाला, अपने पिता को एक दिन भी स्वस्थ रहते हुए नहीं देखा। हमेशा बीमार रहते थे, लेकिन मैंने अपने पिता को एक दिन भी खाली बैठे हुए नहीं देखा। निरंतर काम करते रहते। मैं उन्हें कभी कहती थी तो मुझे यही बोलते थे कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूँ, प्रकृति माँ के रहस्य को बोल रहा हूँ। तो इसलिए मेरे पिता जिस दिन बीमार जाना पड़ते थे उस दिन जाकर काम करते थे। वे कहते थे मेरे पास समय नहीं है, मैं परमात्मा का काम करने के लिए धरती पर आया हूँ, प्रकृति माँ के रहस्य को खोलने के लिए धरती पर आया हूँ, इसलिए मुझे काम करने दो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने आप को कभी खाली मत रहने दो, कुछ न कुछ काम ढूंढो। शरीर का काम ढूंढो, मन का काम ढूंढो, स्वाध्याय का काम ढूंढो। और जब व्यक्ति काम नहीं करता तो अनेक रोगों से पीड़ित और परेशान हो जाता है। पहले हम लोग चलते थे, अब चलना बंद कर दिया। इसलिए अनेक तरह की बीमारी आज हमारे शरीर में। आज पहले हॉस्पिटल में लोग कम जाते थे, अब ज्यादा जाते हैं। पहले अधिकतर लोगों की दवाई हमने देखी है कि गांव में अगर कहीं कोई चोट लगी, लोग हल्दी का दूध पी लेते थे, हल्दी बांध लेते थे, काम खत्म हो जाता था। काम खत्म। बहुत सारी चीजें, कहीं सूजन आ गई शरीर पर तो पानी के नमक में झाड़ देते थे, खत्म मामला। कोई दूसरी बीमारी आ गई तो वो पत्ते खा लेते थे, वो पत्ते बांध देते थे शरीर पर। कोई फोड़ा फूंसी हो जाता था तो भिंगराज छोटी सी जड़ी बूटी है उसको तोड़ते थे, नमक से पीसते थे, फोड़े फूंसी पर लगा देते थे। पीपल का पत्ता बांधते थे हम लोग बचपन में, मुझे याद है, थोड़े फूंसी सब कुछ खत्म हो जाता था। लेकिन आजकल हम बीमार कितने हो गए, इन दवाइयों को हमने प्रकृति माँ को छोड़ दिया। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, निरंतर चलते रहो, कुछ न कुछ काम करते रहो तो बीमार नहीं होगे। मेरे गांव में जब मैं बहुत छोटा था तो एक मिलिट्री का ऑफिसर थे जो गांव के थे, रिटायर होकर गांव में रहते थे। पर वो उस समय उनकी आयु 80 साल के आसपास थी जब हम पढ़ने के लिए कॉलेज में जाते थे। और वे भी सुबह सुबह पैदल निकलते थे अपनी लाठी को लेकर। उनके पैर में गोली लगी हुई थी, पैर घिसराते चलते थे। मेरे गांव से 4 किलोमीटर एक कस्बा पड़ता था, कांकला, वहां तक जाते थे। गांव में उस समय न्यूज़पेपर नहीं आते थे, वो अखबार पढ़ते थे, एक कप चाय पीते थे वहां बैठ 3 किलोमीटर आगे। मैंने एक बार अपने पिताजी से पूछा था, ये दादाजी इतनी उम्र इनकी हो रही है, घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी कांकला में चाय पीने क्यों जाते हैं? वो मुझे कहने लगे चाय पीने नहीं जाते भाई, ये तो पैदल जाते हैं 3 किलोमीटर, वहां बैठते अखबार पढ़ते हैं, बस चाय तो एक बहाना है और फिर पैदल आते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ज्यादा लंबा जीवन जीना है तो पैदल चलो। विदेशी लोग पैदल चलते हैं जिनके पास अरबों खरबों की संपदा है,
और हम लोग गाड़ी के बिना घर से बाहर निकलते हैं, 2-3 किलोमीटर चलना है तो पैदल चलो, लेकिन हमने पैदल चलना बंद कर दिया, इसलिए हम ज्यादा बीमार। एक राजा का गुरु, एक राजा बीमार पड़ गए, पुराने जमाने की बात है। तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, वैद्य जी को, उनका दवाई दो। वैद्य जी ने दवा दी, वो ठीक नहीं हुई। सप्ताह के लगभग महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन डॉक्टर कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाए। तो वैद्य जी को राजा ने बुलाना दे कि तुम इतने बड़े वैद्य हो, आयुर्वेद जानते हो, सबको ठीक कर देते हो, लेकिन मेरी बीमारी तुम ठीक नहीं कर पा रहे, क्या बात है? उन्होंने कहा कि मैं आपकी बीमारी ठीक नहीं कर सकता, अगर आपको ठीक होना है तो मेरे गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु के पास जाना पड़ेगा। देखो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गुरु एक बहुत बड़ी शक्ति है। गुरु के बिना ज्ञानी और ज्ञान के बिना गति नहीं है। अगर घर में अनुशासन रखना है तो गुरु का होना बहुत जरूरी था पहले। ये जो हमारे महीने चलते थे, ये बरसात के, ये वेद नहीं की जाए तो हम गुरु के आश्रम में जाते थे, जब गुरु हमारे घर में आते थे। वे हमारे बच्चों को सही नैतिक शिक्षा देते थे, जीवन जीने का तरीका देते थे। आज हमारे बच्चों के पास जीवन जीने का तरीका नहीं है। बच्चे दौड़ रहे हैं, कहाँ जाना, कहाँ पहुंचना कुछ पता नहीं। बच्चे अंधे कुएं में गिर रहे, कोई संभालने वाला, कोई यूनिवर्सिटी आज ऐसी नहीं है कि हमारे बच्चों को ये बताए कि जब तुम्हें गुस्सा आए, क्रोध आए, तो तुमने अपने उस क्रोध को कैसे अपने ऊपर से दूर उतारना है, उस क्रोध को कैसे वरदान में परिणत करना है। आज हमें कोई शिक्षा देने वाला नहीं है। जब कोई तेरा अपमान करे तो तुझे क्या करना चाहिए? जब तू बीमार पड़े तुझे क्या करना चाहिए? जब तू अकेला रहे दुनिया में तुझे क्या करना चाहिए? जब पूरी दुनिया तेरे विरोध में खड़ी हो तो तुझे क्या करना चाहिए? ये सिखाने वाला कोई नहीं है। ये जीवन की मूल शिक्षा है, ये जीवन का विज्ञान है, लेकिन इसको सिखाने वाले कोई नहीं है। ABCD सिखा देंगे, मैथमेटिक्स सिखा देंगे, साइंस सिखा देंगे, संस्कृत सिखा देंगे, लेकिन जो असली जीवन है उसकी कला आज हमारे बच्चों को कोई सिखा नहीं रहा है, क्योंकि गुरु नहीं है। सब टीचर है, गुरु नहीं है। इसलिए धरती पर गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो वैद्य ने कहा कि राजन, अगर जिंदा रहना है तो मेरे गुरु के आश्रम में जाना पड़ेगा, मेरे गुरु ही आपकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने गुरु को बुलाओ, मैं रथ भेज देता हूं यहां से, रथ में बैठ के तो आपके गुरु जी यहाँ आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि गुरु ऐसे आते नहीं है, मेरे गुरु ऐसे आते नहीं, मुझे पूछना पड़ेगा। तो संदेश भेजा, गुरु जी ने आने से अस्वीकार कर दिया, मना करते थे मैं नहीं जाऊंगा। राजा को अपना इलाज कराना तो मेरे आश्रम में आना पड़ेगा, और आश्रम में भी कैसे आना पड़ेगा? रथ में बैठकर नहीं आएंगे, पैदल आना पड़ेगा, तो बिना जूते चप्पल पहनकर आना पड़ेगा। जो आदमी 2 कदम नहीं चल सकता था, सारा शरीर पकड़ गया था, चेतना जिनकी खत्म हो गई थी, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया पैदल चलना, नंगे पैर चलना, 50 किलोमीटर चलना। तो मरता क्या ना करता, उसने कहा चलो भाई व्यवस्था करो, मैं पैदल चलूंगा। कई दिन लग गए जाने में, कई दिन लग गए जाने में। गुरुजी ने उनकी नाड़ी की परीक्षा की, 3 दिन तक आश्रम में रखा, और जाते जाते उन्हें कुछ दवाई दी। उन्होंने कहा कि जाना भी पैदल ही है, ये सोचो कि तुम रथ पर बैठ कर राजधानी में निकल जाओ, नहीं, पैदल ही जाना है। और जब भी रास्ते में चलते चलते तुम्हें पसीना आएगा, ये जो मैंने आपको अद्भुत आयुर्वेद की जड़ी बूटी दी है, इसमें से एक पूरी को खोलना, और जब पसीना आएगा मस्तक पर तो उसको लगा लेना। राजा ने ऐसे किया, पैदल चलता रहा, पसीना आता रहा, और जड़ी बूटियों की पुड़िया खुलती रही और मस्तक पर लगती रही। 4 दिन के बाद में राजा पहुंचा
और राजा ने फिर एक हलकारे को गुरुजी के आश्रम में भेजा कि बहुत आराम आ गया है, दवाई कब तक खानी है। गुरु ने संदेश पहुंचवा दिया कि तुम्हें अब दवाई की जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो गए हो। और वो कोई दवाई नहीं थी, वो मिट्टी का थोड़ा था। तुम्हारे शरीर में जो बीमारी थी वो कोई बीमारी नहीं, तुमने चलना बंद कर दिया था, तुमने बैठना शुरू कर दिया था, तुम्हारा शरीर अकड़ गया था, शरीर मिट्टी का बन गया था और मिट्टी से जीवन को निकालने के लिए इसलिए तुम्हें पसीना बहाना बहुत जरूरी था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारे शरीर से पसीना निकलता ही नहीं। पसीना एक तरह का विष है, पसीना एक तरह का शुद्धिकरण है, हमारी नस नाड़ियाँ खुलती ही नहीं है, इसलिए सारी बीमारी ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में आकर बैठ गई है। अगर लंबा जीवन जीना है तो दिन में 1 या 2 बार जरूर पसीना लो। हमारे बच्चे बाहर से चलकर आते हैं, स्कूल से चलकर आते हैं, मम्मी को या दादी को कहते हैं एसी चला दो, तुरंत जूते निकाल दो, मोजे निकाल दो, पानी पिला दो। आज का बच्चा इतना कमजोर हो गया कि वो अपने जूते भी नहीं उठा पाता है, अपने जूते भी पहन नहीं पाता है। स्कूल में जाता है तो अपना बैग लेकर नहीं चल सकता है। बच्चा काम करता नहीं, काम बताता है, इसलिए आज का बच्चा बड़ा कमजोर है। इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल आगे खुलने शुरू हो रहे हैं। उनको पता कि हमने बच्चों के हाथों से काम छीन लिया है, बच्चे पैदल नहीं चलते हैं, बच्चों के पास प्ले ग्राउंड नहीं है, इसलिए सब बच्चे आगे आने वाली पीढ़ी बहुत बीमार होगी। इसलिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलने वालों ने एक नई योजना 20 साल पहले ही बना ली है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि परिश्रम करें, जीवन से पसीना बहाए, शरीर से अपने मन को बढ़िया बनाए तो जीवन खूबसूरत बन जाएगा, बढ़िया जीवन बनेगा। ऐसे नहीं मरना, ऐसे नहीं मरना। मरने में हम लोग जल्दी करते हैं। अरे अब तो जीवन जीने का असली जो मजा है वो आ गया है, अब हम मरे क्यों? देखो, आदमी को बढ़िया जीवन जीने के लिए ज्यादा सुविधाओं की जरूरत नहीं है, बड़े घर की आवश्यकता नहीं है, पत्थर के घरों में रहने की आवश्यकता नहीं है। आज का विज्ञान बता रहा है कि अगर सबसे बढ़िया कोई घर है वो मिट्टी से बना हुआ घर सबसे बढ़िया है, मिट्टी से बना घर सबसे बढ़िया। सबसे बढ़िया बर्तन की बात आती है, सारे वैज्ञानिकों ने इसको परीक्षण किया कि खाने के लिए सबसे बढ़िया बर्तन कौन सा है। उन्होंने कहा कि स्टील है, ये है, सब वैसे मिट्टी का बर्तन सबसे बढ़िया है, मिट्टी का तवा सबसे बढ़िया है। पानी पीने के लिए सबसे बढ़िया चीज क्या बताई? फ्रिज नहीं है। उन्होंने कहा कि आपकी सुरई, आपका घड़ा सबसे बढ़िया पानी का स्रोत। बताओ, राजाओं की तरह जीवन जीने के लिए प्रकृति मां हमारे साथ नहीं। अगर बीमार रहना है तो प्रकृति से दूर होना शुरू कर दो, अगर स्वस्थ रहना है तो प्रकृति के पास रहना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ कि देवताओं की तरह जीवन जीने के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है। कम से कम सामानों में, कम से कम सुविधाओं में हम बढ़िया से बढ़िया जीवन जी सकते हैं, निरोग जीवन जी सकते हैं। लेकिन विचार बढ़िया होने चाहिए। इसलिए वेद मंत्र हमें शिक्षा देता है, तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे मन को अच्छे संकल्पों से परिपूर्ण कर दो। हमारे मंत्री महोदय जी का स्वागत है, राकेश कुमार जी का भी आए हुए हैं। तो तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे मन को अच्छे संकल्पों से भरपूर कर दो और अच्छे विचारों से भरपूर कर दो। अगर लंबा जीवन जीना है तो विचारों को बढ़िया बनाना पड़ेगा, मन को बढ़िया बनाना पड़ेगा। अगर मन बढ़िया नहीं है, विचार बढ़िया नहीं है, कहीं भी रह लो दुखों में ही पड़े रहोगे। अगर विचार बढ़िया है तो मिट्टी के घरों पे भी बैठ जाओगे, कोई देवता की तरह जीवन जियोगे। इसलिए जो आज समाज में सत्संग चलते हैं, ये हमारे विचारों में ही तो परिवर्तन करते हैं। विचारों, दुनिया में कुछ रहे न रहे, लेकिन विचार बढ़िया होने चाहिए। विचारों से व्यक्ति का पतन होता है और विचारों से व्यक्ति का उत्थान होता है। इसलिए विचारों को श्रेष्ठ बनाओ।
हमेशा मन में ये विचार चलते रहते, पतन के विचार भी चलते रहते। लेकिन हमेशा ये सोचो कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, दुनिया में गिरने के लिए नहीं आया, उनके गिरे हुए लोगों को उठाने के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। अपने आप को कभी कमजोर मत मानो। जब भी हम कमजोर मानना शुरू करेंगे, बीमारी हमारे सर पर हावी होना शुरू हो जाएगी, पाप हमारे मन पर शुरू हो जाएंगे हावी होना, अंधकार हमें घेर लेगा। इसलिए भीतर से अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करो। तो कोई ना कोई श्रम करते रहो। खाली बैठना मौत की तरफ जाना है, खाली बैठना शरीर को जंग लगाना है, खाली मत बैठो। विदेशों में कोई खाली नहीं बैठता है, वे निरंतर काम करते रहते हैं। और जापान का एक ऐसा इलाका है कि जहां पर लोग 100 साल से ज्यादा भी है और 80 साल का बुजुर्ग भी लगता है जैसे 50 साल का है। उन लोगों से पूछा है कि तुम्हारे जीवन जीने का राज क्या है? उन्होंने कहा कि हम प्रकृति के साथ रहते हैं, गांव में रहते हैं, पेड़ों की छाया में रहते हैं, परिश्रम करते हैं, जब तक भूख नहीं लगती तब तक खाना नहीं खाते। इसलिए हम बीमारी से बचे भी। सबसे बड़ी दवाई क्या है? उपवास करना। जब शरीर में कोई बीमारी आने शुरू हो जाए तो उपवास करना शुरू करो, खाना मत खाओ। आप पशु से हम शिक्षा लेते हैं कि गाय, घोड़ा, कुत्ता अगर बीमार होता है वो खाना नहीं खाता है, लेकिन हम बीमारी में भी खाना खाते हैं, बीमारी से बाद में भी खाना खाते रहते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में इतना मद इकट्ठा हो गया, वही तो बीमारी का कारण है। बस एक टाइम निश्चित करें, उस टाइम खाना खाना है। शरीर को आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है। अगर मैं खाना ना खाऊं तो भी 2 महीने में मरूंगा नहीं, मुझे पता है। मेरे शरीर के भीतर की चर्बी इकट्ठी हो रही है। 2 महीने भी अगर मैं केवल पानी पीऊंगा तो मेरे शरीर का संशोधन हो जाएगा। अभी पहले साल की एक छोटी सी घटना है। हमारी पत्नी, उनकी बुआ बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल में थी। वो मुझे कहने की बुआ का अंतिम समय आ गया है और मैं चाहती हूँ उनका पता ले जाऊँ। चले जाओ जी आप। वे हॉस्पिटल में उनका पता लेने के लिए गई तो फिर मुझे कहने लगे, हॉस्पिटल वालों ने उन्हें मना कर दिया कि आप घर चले जाओ, इन्हें घर ले जाओ, ये 5-7 दिन की है बस। मगर जी हम भी अपना रो पीट के घर पर आगे की बुआ से अंतिम मिलन हो गया। तो हमारी बुआ ने घर पर आने के बाद में कोई भोजन ग्रहण नहीं किया, 2 महीने तक पानी पीती रही। और अब पूरा 1 साल हो गया जी। अब वो चलने लगी, बात करने लगी, गलियों में घूम रही है। ये तो मरने वाली थी, 5 दिन में हॉस्पिटल में मरा कर दिया, या उन्होंने अपने आप ही प्रकृति माँ ने उनकी चिकित्सा कर दी कि उनके शरीर के भीतर जो रोग बैठा था, जो मल बैठा था, उसको हमारी जठराग्नि ने खुद पचा दिया, खत्म कर दिया, उसको ध्वस्त कर दिया और वो मौत के आगोश से निकल गई। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, लंबा जीवन जीना है तो कम खाना शुरू करना पड़ेगा। अगर कम जीना है तो ज्यादा खाओ, कम जीना है तो ज्यादा खाओ, और लंबा जीना है तो कम खाओ। शरीर को हमारी इतनी आवश्यकता भोजन की नहीं है। उपवास करो, पानी का प्रयोग करो, तो लंबा जीवन जीने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जो विदेशी लोग जीते हैं, उन्होंने अपनी दिनचर्या बनाई जापान के लोगों ने। मुझे किसी ने बताया कि उनके चैनल पर जो कार्यक्रम आते हैं उनमें आधा घंटा के कार्यक्रम में, ज्यादा कार्यक्रम नहीं है, फिर बंद कर देते हैं। ऐसे लंबे लंबे एड देते हैं, आदमी देखता नहीं कि उनका मतलब है कि कुछ चेयर पर ज्यादा बैठकर टीवी के सामने मत बैठो। वहां लोग ट्रेनों में खड़े होना ज्यादा पसंद करते हैं बैठने की अपेक्षा। ज्यादा बैठने से शरीर की शक्तियों का नाश होता है, खड़े रहने से शरीर चेतन रहता है। लेकिन हिंदुस्तान की प्रकृति है कि हर आदमी चेयर पर बैठना चाहता है, खड़ा करना कोई चाहता ही नहीं। बच्चे भी दौड़कर क्या करते हैं, जब मेट्रो में बैठते हैं, बुजुर्गों को सीट नहीं देते, खुद जाकर बैठे। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वेद हमें शिक्षा देते, जीवन जीने का विज्ञान हमें देते हैं कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, बढ़िया तरह से जियो।
मैं अपने जीवन का ही कई बार अब मिलने का तजुर्बा शुरू करता हूँ रिटायर होने के बाद में। मैं सोचता हूँ कि जो मुझे करना था मैं तो कर ही नहीं पाया, नौकरी करता रहा, नहीं बना। मैं जीवन में क्या करता रहा? नौकरी करता रहा, कुछ काम किया ही नहीं, कुछ काम नहीं किया। लेकिन फिर भी मुझे एक संतोष रहता है कि मैं टीचर हूँ, मैंने हजारों बच्चों के अंदर आर्य समाज को पैदा किया, मैंने हजारों बच्चों को ऋषि ध्यान से जोड़ा, मैंने हजारों बच्चों को यश से जोड़ा, मैंने हजारों बच्चों को योग से जोड़ा। तो मुझे कई बार तृप्ति होती है टीचर होने के बाद में कि मैं कुछ कर पाया हूँ आर्य समाज के लिए। मेरी एक टीचर अमेरिका से आ रही और वो जो पायलट था वो मेरे अपने स्कूल का स्टूडेंट। तो मैडम के उसने पैर छुए और मैडम ने उससे पूछा, मैथ की टीचर थी, कि बेटे तुम्हें स्कूल की कौन सी बात याद आती है? उसने कहा कि मैडम मुझे बस एक बात स्कूल की याद आती है कि गुरुजी जो गायत्री मंत्र सिखाते थे और हवन करना, और मुझे कुछ भी याद नहीं आता। तो मैंने कहा कि मैं उस पायलट के दिमाग में बैठा हुआ हूँ। वो कहता है कि जब भी मैं अपने एरोप्लेन को उड़ाता हूँ, वाशिंगटन से गायत्री मंत्र का पाठ करता हूँ, त्रयंबकम का पाठ करता हूँ, आज तक मुझसे कोई चूक नहीं हुई। तो मुझे लगा हरे प्रसाद ने जीवन में कुछ तो नहीं किया। मैं एक सड़क से गुजरा जनकपुरी में और एक गाड़ी हमारे पास से रुकी और उसके ब्रेक लगे और दो युवक वहां से निकल कर आए और दोनों ने हमारे पैर छुए। उसने परिचय दिया कि गुरुजी आज मैं जर्मन में हूँ, बर्लिन में हूँ, इंजीनियर हूँ, ये मेरी पत्नी है। तो बातचीत हुई तो उस बच्ची ने, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहा कि गुरुजी मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मैंने कहा कैसे बेटे? कि आपने मुझे एक बेहतरीन पति दिया है जो शराब नहीं पीता है, मेरे साथ मारपीट नहीं करता है, बेईमान नहीं है। और जब मैं इससे पूछती हूँ तुम्हारे सारे दोस्त शराब पीते हैं, तो ये मुझे कहता है कि बचपन में गुरुजी ने डीएवी में पढ़ाते प्रतिज्ञा कराई थी शराब नहीं पीनी है, मीठ नहीं खाना है बेटे, ना एक दारू पीता है तो ना मांसाहारी है, ना मेरा अपमान करता है। इसलिए गुरुजी आपने मुझे इतना बढ़िया पति दिया है तो मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं बोली। तो मुझे लगा कि यार जीवन में कुछ किया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आर्य समाजी व्यक्ति जहाँ भी है वो अपने जीवन को तप में जीवन जीता है, यश में जीवन जीता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, अब हम दादाजी बने हुए, नाना जी बने हुए हैं, कि अपने तीसरी पीढ़ी को अच्छे विचार दें। मैं एक परिवार में गया, वो परिवार इतना बढ़िया कि सब युवक गायत्री मंत्र का पाठ करने वाले, ध्यान करने वाले, सारे मंत्रों को याद। मैंने पूछा भाई इतना सब कुछ कैसे? उन्होंने कहा कि मामा की कृपा है। कि जब हमारी छुट्टी होती थी, मामा तो अब नहीं थी, लेकिन मामा हमें क्या देंगे? दुनिया में किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा क्या देंगे? विचार देंगे। कैसे? कि मेरे मामा गर्मी की छुट्टी में आते थे और एक आचार्य जी को अपने साथ लेकर आते थे। आचार्य जी 4 दिन हमारे घर रुकते थे, हम उनकी सेवा करते थे। आचार्य जी ने हमें योग करना, प्रणाम करना, हवन करना, नैतिक शिक्षा दी और उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे परिवार में कोई बेविचारी नहीं है, कोई शराबी नहीं है, धन धान्य से हमारा परिवार भरा हुआ है। तो अब हम नाना भी है, मामा भी है, दादा भी है। अब हमने इस तरह से अपने ज्ञान का, अपने विचारों का प्रचार और प्रसार करना, चाहे घर में क्यों बैठो, छोटे बच्चों से मित्रता करो। ये छोटे बच्चे अपना दोस्त बनाओ, उनके साथ उठो बैठो, उन्हें अच्छे विचार दो। और जब दुनिया में हम रहेंगे तो छोटे बच्चे जब किसी आर्य समाज का प्रधान बनेगा ना, उनसे आगे चलते रहे। कोई भी डायरेक्टर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, यही कहेगा यार दादाजी की कृपा से है, दादी की कृपा से है, नाना की कृपा से है सब कुछ। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बढ़िया आदमी कभी मरता नहीं है, वो अमर होता है। कैसे अमर होता है? वो बच्चों के रूप में अमर होता है। द्वारका के प्रधान थे
थे, मैंने उनसे बात की, प्रधान जी आप हमारे समाज में कैसे है? उन्होंने कहा दादाजी साइकिल पे बिठा के लाते थे, दादाजी साइकिल पे बिठा के लाते, इसलिए आज मैं आर्य समाजी हूँ, सब बुराइयों से बचा हुआ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। बच्ची के बच्चों से दोस्ती करो, बेटे के बेटों से दोस्ती करो, पड़ोसियों के बच्चों से दोस्ती करो, उन्हें अच्छे विचार, संस्कार और शिक्षा देते हुए चलो। हमें पता चलेगी हमारे पाप भी ये गुलशन खिल रहा है, मरना नहीं। आर्य लोग कभी मरते नहीं है। कालिदास लिखते हैं रघुवंश में, योगांते तनु तजाम, आर्य कभी मरता नहीं, कभी आंसू नहीं बहाता, कभी पश्चाताप नहीं करता। वो क्या करता है? योगांते, योग के द्वारा अपने शरीर का परित्याग करता है। मृत्यु को कहता है कि अब भाई शरीर पुराना हो गया। हमारे पिताजी बीमार पड़े, मुझे 1 साल पहले कहने लगे भाई अब शरीर बदलने की इच्छा हो रही है। मेरे पिता क्या कह रहे, भाई अब शरीर को बदलने की इच्छा हो रही है। मैं रो रहा हूँ, अब ये ऐसा मत कहो जी, आप अब ये ऐसा मत कहो, आप शायद तो बैठे हुए सारे दुख पहले आप पर हो देता, नहीं भाई अब शरीर बदलने की इच्छा होगी, तो मरेंगे नहीं, शरीर बदलने की इच्छा होगी, वह शरीर बदल देते हैं। तो आर्य लोग जो होते वो जीवन में कभी पश्चाताप नहीं करते, आंसू नहीं बहाते, रोते कभी नहीं, हंसते मुस्कुराते हुए, गीत गाते हुए इस संसार से विदा होते हैं देवताओं की तरह। जैसे कभी हम घोड़े पर बैठकर, दूल्हे बनकर लड़की को विवाहने गए थे, इसी तरह से नाचते गाते हुए मृत्यु के द्वार तक जो जाता है वो आर्य होता है। तो संक्षेप में बेबी और जीवन विज्ञान के संबंध में कुछ विचार आपके सामने रखे। ये सब ऋषि ज्ञान की कृपा है कि उनकी कृपा चारों तरफ फलवती हो रही है। जो शक्ति हमारे पास में, जो ज्ञान थोड़ा बहुत हमारे पास में है, वो ऋषियों की कृपा है। उन सभी ऋषियों को, पवित्र आत्माओं को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। आई थिंक आचार्य जी ने वेदों का ज्ञान हमें थोड़े समय में ही दे दिया है, उनका बहुत बहुत आभार। और सुबह के यज्ञ के लिए आचार्य सौरभ जी को हम धन्यवाद करते हैं, और कृष्ण जी आज यजमान बने, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में बुद्धिराज जी और नागपाल जी आए हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि बुद्धिराज जिससे पीछे मुलाकात हुई कीर्ति नगर में ही, बहुत अच्छा लगा था। आज दूसरी बार नागपाल जी से मुलाकात कभी नहीं हुई, बट आपका काफ़ी तारीफ सुनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और रणवीर जी ने जो इंट्रोडक्शन जो दिया बहुत ही बढ़िया था, उनका धन्यवाद। एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, अगले रविवार को 19 तारीख को दिल्ली गवर्नमेंट के आयुर्वेदा डिपार्टमेंट से डॉक्टर्स आएंगे यहाँ पर, कैंप लगेगा 10 बजे से 1 बजे तक। सूचना सबको दे दी जाएगी, उसके पर्चे भी हम बांटेंगे, लेकिन आसपास के लोगों को भी आप प्रोत्साहित करिए, अच्छा लगेगा सब। अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने सीनियर्स को कि बुद्धिराजा जी और नागपाल जी का स्वागत किया जाए। प्लीज आ जाए। आप आओ।